हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मीफू वीकेएस पर। मैं विनीत शर्मा आप लोगों के सामने जो एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी, इसका जो है यहाँ पे पहले का दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है पहले का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक, तो इसमें करना क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का जो मूल्य है वो 46 रुपये है। ठीक है, तो आपको एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। कैसे? सबसे पहले आपको क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा तो आप लोग जो है प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे कि मान लेते हैं कि एक जो पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया, x रुपए मान लिया, और जो एक कलम है उसका मूल्य कितना मान लेते हैं, y रुपए मान लेते हैं। ठीक है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो पहली शर्त कह रही कि 5 पेंसिल, कितने पेंसिल, 5। तो अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का क्या होगा, 5x होगा। फिर 7 कलम, अगर एक कलम का y है तो 7 कलम का मूल्य होगा 7y। इसको प्लस करेंगे, टोटल वैल्यू किसके बराबर, 50, तो यहाँ पे 50 रख देंगे। ठीक है, ये 50 रुपए हो गया। ये तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया। दूसरी कंडीशन ये कह रही है जबकि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 7x होगा। 5 कलमों का मूल्य, तो 5 कलम का मूल्य 5y होगा। ये कितना मूल्य है, टोटल मूल्य, कुल मूल्य कितना है, 46 रुपए, तो यहाँ पे 46 हो गया। मतलब समीकरण 1, समीकरण 2 ये आपके रैखिक समीकरण युग्म बन गए। ठीक है, अब आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे सबसे पहले उठाएंगे, फिर इक्वेशन 2 को। इक्वेशन ग्राफीय विधि से निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम x बराबर क्या रखते हैं, 0। इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो 5 गुणे 0, 5 गुणे 0 प्लस का 7y बराबर 50 होगा। 0 का गुणा 5 में 0 आएगा, 7y बराबर 50, तो y बराबर आ जाएगा 7 का पक्षांतरण करेंगे, गुणे में इधर आएगा आपका पौन में हो जाएगा 50/7, डिवाइड करेंगे लगभग 7.14 आएगा। ठीक है, तो जो निर्देशांक बन गया वो बन गया हमारा 0,7.14। कब? जब हमने समीकरण 1 जो आपका था उसमें x बराबर क्या रखा, 0। अब समीकरण 1 में ही हम रखेंगे y बराबर 0, तैयार करेंगे सारणी, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए आप लोग, अब क्या किया हमने कि y बराबर 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, y बराबर 0। अब समीकरण में रख रहे हैं, एक ही समीकरण में, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 0, तो ये 5x लिखेंगे। 7 गुणे 0 करेंगे, 0 आएगा, 50, तो x बराबर आएगा 5 बटे में ले आएंगे 50/5, इसका भाग करेंगे 5.50 होता, 10 आ गया। यानी कि x की वैल्यू 10 है, y का मान कितना है, 0। 0 पे 10 आया, y के मान पे x का मान 10 आया। ठीक है, तो समीकरण 1 की सारणी क्या हो जाएगी, जब हम लोगों ने 0 रखा था तो y की वैल्यू मिली थी 7.14। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x का मान मिला 10, तो ये हो गई समीकरण 1 की सारणी। ठीक है, तो ये ग्राफीय विधि में हमको करना पड़ता है कि समीकरण 1 की टेबल बनाते हैं, इसके अकॉर्डिंग एक बार x 0 रखेंगे, एक बार y 0 रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है, समीकरण 2 है, इसकी सारणी बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, आइए उसको भी समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रही समीकरण 2 की सारणी, मतलब समीकरण 2 के लिए सारणी कैसे बनाना है ये रहा आपको। तो सबसे पहले समीकरण 2 ये वाला 7x + 5y बराबर क्या था, 46 था, इसको लिख लिया हम लोगों ने। x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 7 गुणे 0 करेंगे तो 0 आएगा, 5y बराबर 46, तो y बराबर निकालेंगे तो 40 से 5 गुणे में इधर आएगा तो बटे में 40/5 डिवाइड करेंगे आप लोग, तो 5 में 45 होता है, एक बच्चे 5 मतलब 2 पॉइंट लगा के 9.2 आ जाएगा, यानी कि 0.9.2 हो गया। ठीक है, जब हमने x बराबर 0 रखा। अब समीकरण 2 में ही हम क्या करेंगे कि y बराबर क्या रखेंगे, आपका y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या रख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि y बराबर रख रहे हैं 0। जब y 0 रखेंगे यहाँ पे तो 7x बराबर 40/7 होगा, 7 बटे में आ जाएगा, तो भाग करेंगे लगभग 6.57 आएगा। तो कह सकते हैं कि जब हमने y 0 किया तो 6.57 आया। तो समीकरण 2 की सारणी हमारे पास तैयार हो गई। कैसे? जब हम लोगों ने 0 रखा था समीकरण 2 में तो y की वैल्यू मिली थी 9.2। ठीक है, 9.2 मिली थी। जब हम लोगों ने y 0 रखा है तो 6.57 मिला है, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू मिली। ठीक है,
तो ओवरऑल हमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशन की, दोनों समीकरणों की सारणी बनानी है। तो हम लोगों ने सारणी बना ली बड़ी आसानी से। अब आगे समझते हैं। आगे ये देखिए आप लोग, सारणी से ही ग्राफ बनाना है, ठीक है। सारणी से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो पहला समीकरण ये था, तो इसकी सारणी हम लोगों ने 0, 7.14 इस तरह से पहले समीकरण की सारणी आई थी। दूसरे समीकरण की जब आप लोग टेबल यहाँ पे तैयार करेंगे तो ये आएगी टेबल, ठीक है। तो ये हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो हमने पहले यहाँ पे बना के रखा है कि जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये एक्स एच हमने खींचा, ये क्या खींचा, वाई खींचा। अब आप लोग देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू 10 तक जा रही है, तो हमने 10 तक x का जो मान है यहाँ पे x पे 10 तक पॉइंट बना लिए समान दूरी पे। इसी तरह y पे हमने 10 बना लिया, 10 से ज़्यादा भी आप लोग बना सकते हैं। माइनस के इसलिए नहीं बनाए कि यहाँ पे माइनस की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हमने इसलिए प्लस में रखा है जिससे कि स्लाइड पे आपका पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान है 0 और y है 7.14। अब देखिए x का मान 0 किस अक्ष पे होता है, ये आपकी y अक्ष है। y अक्ष पे x का मान 0 होता है, y का मान कितना है 7.14। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये है 7, भाई देखो यहाँ तक तो 7 हो गया यहाँ तक, और 7.14 लगभग 7.2 है। ग्राफ पे जब आप एग्जैक्ट बनाएंगे 7.2 यहाँ पे पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को क्या मान लिया, a मान लिया, ठीक है। तो 0 का मान 7.14 मतलब यहाँ पे x का मान 0 होगा, y का मान 7.14 है। फिर x का मान देखिए, x का मान कितना है यहाँ पे 10 है। तो x पे आइए, x अक्ष पे प्लस का 10, यहाँ पे 10 ले लिया हमने। अब y कितना है 0, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10,0। ये पॉइंट हो गया आपका, b पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने मिला दिया, इस तरह से मिला दिया इस रेखा को। तो ये जो रेखा बनी, ये कौन सी बनी है समीकरण, 5x + 7y = 50 का ये आपका ग्राफीय निरूपण हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो समीकरण था, दूसरी रेखा थी 7x + 5 = 46। इसकी सारणी हम लोगों ने तैयार की। आप लोग देखिए y का मान 9.2 है, तो y देखो 9 यहाँ तक है और 9.2 लगभग यहाँ पे आएगा 9.2। तो अब x का मान 0 होगा, तो 0, 9.2 हो गया। इसको पॉइंट मान लिया, c मान लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 6.57 लगभग 6.5 है, 6.5। तो x का मान 6.5 यहाँ पे आइए, ये देखिए 6 यहाँ तक है, तो 6.5 यहाँ तक होगा, बीच में होगा 6.57। और y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो y का मान कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इस तरह से लाइन खींच देंगे, इस तरह से लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। अब ये दो लाइन जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे, ये प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पे, ठीक है। इस बिंदु को मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है, डी मान लेते हैं, ठीक है। ये डी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये एक लाइन, ये एक लाइन है। जब आप प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है, आप ग्राफ पे बनाएंगे, बिल्कुल सटीक आंसर आएगा कि यहाँ पे इसको नीचे से इस तरह से मिला दीजिए। कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। इसको इधर मिला दीजिए, 5 आ रहा है। अब देखिए x अक्ष पे ये पॉइंट किस पे आ रहा है, किस अंक पे आ रहा है, यहाँ पे 3 पे आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब इधर मिलाएंगे जब आप लोग, तो y एग्जैक्ट आएगा आपका 5 पे, तो y की वैल्यू कितनी होगी 5। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो x का मान है, किसका मान, x का मान है, यहाँ पे आप लोग देखिए x का मान कितना आ गया 3, और y की जो वैल्यू हो गई वो कितनी है 5 है, क्योंकि पहला मान x का, दूसरा y का। अब x क्या था, x क्या था, एक पेंसिल का मूल्य। भाई हम लोगों ने स्टार्टिंग में माना था एक पेंसिल का मूल्य, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना आएगा आपका, x रुपये था तो 3 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और एक, ठीक, कलम, एक जो कलम है, कलम का मूल्य, ठीक, एक कलम का मूल्य कितना आया आपका 5 रुपये आया, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इस तरह से एक कलम का मूल्य हो जाएगा आपका 5 रुपये, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा, ओवरऑल ग्राफीय निरूपण आपको ऐसे करना है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया तो आप ग्राफ जो है आराम से ग्राफ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ करेंगे वैसे आपका जो यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे जहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु करेगा, आप इसको देख लेंगे तो यही होता है ग्राफीय विधि से हल। मतलब हमको समीकरण हल किए बिना ग्राफ से कैसे हल करते हैं, तो हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन में देखा है बड़ी आसानी से, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और बार बार देखिए, जिससे जो है आपको समझ में आए, ठीक।
नहीं समझ में आ रहा देन उसके लिए मैं हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि आंसर हमारा सही है गलत है। 3 और 5 आया, ठीक है। चलिए देखते हैं सही है गलत है। आइए चलते हैं स्लाइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, क्या था 5 पे। अब देखो एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य कितना आया देखिए 3 रुपए आया, ये क्या आया 5 रुपए आया। कैसे चेकआउट करेंगे, आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, x का और y का मान किसी भी समीकरण में यहाँ पे रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे x का मान कितना आया, x का जो मान है वो आपका 3 आया, 3 आया। तो यहाँ पे 3 रखेंगे x की जगह पे और y की जगह पे रखेंगे 5। यहाँ पे x बराबर 3 रखिए तो 5 गुणे 3 करेंगे, ठीक है। और प्लस 7, y का मान कितना है 5 है, 5 तियां 15, 5 सतो 35, 7 पन्ना 35 को जोड़ेंगे कितना आ रहा है देखिए आप लोग 50 आ रहा है। कितना आ रहा है 50 आ रहा है। कहने का 15 और 35 जोड़ेंगे 50 है, यानी कि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। कहने का मतलब है कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए आएगा और एक कलम का जो मूल्य है वो कितना आएगा 5 रुपए आएगा। ओके, तो ओवरऑल जो है आप लोगों ने ये देखा है। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप जो है लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।